नमस्कार। द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। द्वीप समूह में भी कल 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। मुख्य समारोह ऐतिहासिक नेताजी स्टेडियम में आयोजित होगा। आदिवासी समुदाय के मेधावी छात्रों ने माननीय राष्ट्रपति और रक्षा मंत्री से की मुलाकात और राज्य परिवहन सेवा की फरारगंज इकाई के नए कार्यालय भवन का हुआ उद्घाटन। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। देश के बाकी हिस्सों के साथ कल अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी 79वें स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। 79वें स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह ऐतिहासिक नेताजी स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा, जहां अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल एडमिरल DK जोशी सुबह 9:14 पर राष्ट्रीय तिरंगा फहराएंगे। इसके बाद उपराज्यपाल गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण करेंगे और पदक, वीरता पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र वितरित करेंगे। तत्पश्चात माननीय उपराज्यपाल का द्वीपवासियों के नाम संबोधन होगा। नेताजी स्टेडियम में मुख्य समारोह राष्ट्रगान के साथ समाप्त होगा। मुख्य समारोह के लिए नेताजी स्टेडियम पहुंचने से पहले उपराज्यपाल राष्ट्रीय स्मारक सेलुलर जेल जाएंगे और शहीद स्तंभ पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। वे सेलुलर जेल में राष्ट्रीय ध्वज भी फहराएंगे। अंडमान और निकोबार कमांड ने आदिवासी समुदाय के 30 मेधावी छात्रों के लिए आरोहण द्वीप से दिल्ली नामक 7 दिवसीय शैक्षिक सांस्कृतिक यात्रा शुरू की है। उत्तर, दक्षिण और निकोबार ज़िलों से चुने गए 15 लड़के और 15 लड़कियों ने 12 अगस्त को श्री विजयपुरम से दिल्ली के लिए उड़ान भरी। यह पहल राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। छात्र लाल किला, इंडिया गेट, ताजमहल और आधुनिक स्थलों जैसे अम्बियंस मॉल और दिल्ली हाट का दौरा करेंगे। कल वे माननीय प्रधानमंत्री के स्वतंत्रता दिवस संबोधन को लाल किले से देखेंगे। 13 अगस्त को उन्होंने आर्मी पब्लिक स्कूल धौला कुआं में कक्षाओं में भाग लिया और एक भारत श्रेष्ठ भारत का अनुभव किया। दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी और नेशनल साइंस सेंटर का दौरा भी उनके लिए प्रेरणादायक होगा। आज छात्रों ने राष्ट्रपति भवन में माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। राष्ट्रपति ने उनकी सांस्कृतिक विरासत की सराहना की, शिक्षा पर जोर दिया और अखंड भारत के अंडमान निकोबार के योगदान को रेखांकित किया। उन्होंने द्वीप के दुर्लभ वनस्पतियों और जीवों के संरक्षण पर भी बल दिया। छात्रों ने राष्ट्रपति को स्थानीय आदिवासी कारीगरों द्वारा बनाया गया स्मृति चिन्ह भेंट किया। इन मेधावी छात्रों ने आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान रक्षा मंत्री ने मानवीय मूल्यों को चरित्र निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण पहलू बताया और छात्रों से इन मूल्यों पर दृढ़ बने रहने तथा चरित्र निर्माण के साथ साथ शिक्षा पर भी समान ध्यान देने की प्रेरणा दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने छात्रों को हर चुनौती का आत्मविश्वास और बिना डर के सामना करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने भारत को भविष्य में सबसे शक्तिशाली राष्ट्रों में से एक बनाने में योगदान देने और उनके भविष्य के प्रयासों के लिए आशीर्वाद दिया। श्री विजयपुरम नगरपालिका परिषद के अध्यक्ष शाहुल हमीद ने कल राजनिवास में माननीय उपराज्यपाल और द्वीप विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष एडमिरल DK जोशी से मुलाकात की। इस दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह में विभिन्न विकास परियोजनाओं को सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड के तहत लागू करने पर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक में द्वीप समूह के बुनियादी ढांचे, पर्यटन और अन्य प्रमुख क्षेत्रों में विकास को गति देने के लिए PPP मॉडल के प्रभावी उपयोग पर जोर दिया गया। अंडमान निकोबार प्रशासन ने श्री विजयपुरम में स्वतंत्रता दिवस की मुख्य समारोह के लिए विस्तृत यातायात एवं पार्किंग योजना की घोषणा की है। नेताजी स्टेडियम में होने वाले इन आयोजनों के दौरान सुचारू आवागमन,
सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए ये व्यवस्थाएं की गई है। लेफ्टिनेंट गवर्नर और अन्य गणमान्य व्यक्तियों के वाहनों पी ग्रीन कार्ड को स्टेडियम के अंदर पार्क किया जाएगा, जबकि पी पिंक कार्ड वाले वाहनों को अंडमान क्लब और स्टेडियम के निर्दिष्ट क्षेत्रों में पार्क किया जाएगा। ये वाहन किसी भी मार्ग से आ सकते हैं, लेकिन सुबह 8:30 बजे तक पहुंचना अनिवार्य है। उसके बाद जिमखाना क्रॉसिंग, आरके मिशन और फायर ब्रिगेड क्रॉसिंग पर प्रवेश प्रतिबंधित होगा। समारोह समाप्ति के बाद वाहनों का प्रस्थान क्रमबद्ध होगा। P1 कार्ड वाले वाहन मॉडल स्कूल, घंटाघर और जिमखाना क्रॉसिंग से पहुंचेंगे तथा स्टेडियम के पश्चिमी भाग और स्विमिंग पूल के पास पार्क करेंगे। अन्य 2 पहिया सहित बिना लेबल वाले वाहन जल क्रीड़ा परिसर और बालिका विद्यालय पार्किंग में रखे जाएंगे। ट्रैफिक डाइवर्जन अबरडीन बाजार से साउथ पॉइंट जाने वाले वाहन मॉडल स्कूल क्रॉसिंग, बंगाली क्लब, गोलघर, सचिवालय जंक्शन, पुलिस लाइन और नया गांव से गुजरेंगे। साउथ पॉइंट से अबरडीन बाजार की ओर जाने वाले साउथ पॉइंट, शादीपुर, नया गांव जंक्शन, पुलिस लाइन, रविंद्र बंगला विद्यालय, सचिवालय जंक्शन और गोलघर का रास्ता अपनाएंगे। भारी वाहनों को सुबह 7 बजे से 11 बजे तक सेलुलर जेल की ओर जाने की अनुमति नहीं होगी। इन्हें बंगाली क्लब से गोलघर और जंगली घाट की ओर डाइवर्ट किया जाएगा। सुबह 8:30 बजे के बाद वाई नारायण जंक्शन, आरके मिशन, फायर ब्रिगेड जंक्शन और जल क्रीड़ा जंक्शन से समारोह स्थल की ओर कोई वाहन नहीं जाएगा। परेड दलों के वाहन स्टेडियम में उतारने के बाद जल क्रीड़ा परिसर या बालिका विद्यालय में पार्क करेंगे। आपातकालीन व्यवस्था के अंतर्गत जीबी पंत अस्पताल जाने वाली एम्बुलेंस को वाई नारायण जंक्शन और सेलुलर जेल से होकर जाने की अनुमति होगी, लेकिन अन्य यातायात के लिए यह मार्ग सुबह 7 से 11 बजे तक बंद रहेगा। वैकल्पिक मार्ग गांधी प्रतिमा, मरीन गेट, सिस्टी नगर, डिग्नाबाद, सीशोर रोड और खान जंक्शन से उपलब्ध होंगे। समुद्री भीड़ से बचने के लिए अबरडीन जेट्टी से नॉर्थ बे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप आदि जाने वाली निजी पर्यटक नौकाओं को कल तक जंगली घाट जेट्टी पर स्थानांतरित किया जाएगा। जनता से निर्दिष्ट मार्गों और पार्किंग नियमों का पालन करने की अपील की गई है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में परिवहन सेवाओं को और अधिक कुशल और टिकाऊ बनाने की दिशा में आज एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। पेश है एक रिपोर्ट। राज्य परिवहन सेवा एसटीएस की फरारगंज इकाई के नए कार्यालय भवन का उद्घाटन एसटीएस कार्यालय परिसर फरारगंज में आज एक संक्षिप्त समारोह में संपन्न हुआ। इस अवसर पर आयुक्त सह सचिव चंचल यादव, परिवहन सचिव ज्योति कुमारी, निदेशक जतिंदर सोहेल, विभागीय अधिकारी, पंचायती राज संस्थाओं के सदस्य तथा जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। समारोह की शुरुआत पारंपरिक तरीके से हुई, जहां सभी गणमान्य व्यक्तियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मेहमानों का स्वागत स्थानीय पारंपरिक नृत्य से किया गया, जो द्वीप समूह की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत रूप से दर्शा रहा था। निदेशक श्री जतिंदर सोहेल ने सभी उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों का हार्दिक स्वागत किया। इतना अच्छा स्वागत किया वो बहुत ही काबिल तारीफ है और मैं साथ ही साथ अपने कोलीग्स का भी धन्यवाद करता हूं और उनकी एप्रिसिएशन है कि इतना अच्छा उन्होंने आयोजन किया। मीडिया का भी स्वागत करते हैं कि उन्होंने शॉर्ट नोटिस पे कवरेज के लिए यहाँ पर आए। तो ये इनॉग्रेशन नहीं है, ये एक बिल्डिंग का, ये एक तरह से आप लोगों का ही एक प्लेस है। यहाँ पर आकर आप लोगों से हमारा एक चैनल है जिसमें हम जुड़ते हैं और हमारे जो इश्यूज हैं, जो हमारे भी कोई भी आप लोगों की
वो रहती है, डिमांड रहती है, उसको हम पूरा करने का हमारा एक चैनल है। इसके बाद परिवहन सचिव ज्योति कुमारी ने अपने भाषण में एसटीएस विभाग की सेवाओं को बेहतर बनाने के प्रयासों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि जल्द ही 45 नए बसों की खरीद को मंजूरी मिल चुकी है और इन बसों को शीघ्र ही सेवा में शामिल किया जाएगा, जो यात्रियों की सुविधा को बढ़ाएगा। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हमारे जैसे पता है कि आइलैंड्स के लिए बहुत ही लाइफलाइन का काम करता है, बहुत सुदूर इलाकों को जोड़ता है और उसमें एसटीएस फरारगंज जो है वो श्री विजयपुरम के बाद सेकेंड लार्जेस्ट यूनिट है हमारा। इसमें 180 ट्रिप्स डेली चलते हैं, 21 रूट्स हैं, एक एक्सप्रेस बस है जो बम्बू फ्लैट को रंगत से कनेक्ट करती है। और अगर हम जून 2025 की बात करें तो इस यूनिट ने 95,233 किलोमीटर्स की यात्रा तय की है और 97,238 पैसेंजर्स ने इसकी सुविधा उपलब्ध की है। साथ ही इस बसेस के ऑपरेशन के साथ ही जैसा कि डायरेक्टर साहब ने भी बताया है कि हमारे पास एक टायर रीट्रेडिंग प्लांट है और वो एक साल में 2500 रीट्रेडेड टायर्स प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो ऑपरेशन कॉस्ट है, जो बसेस चलाने की का जो खर्चा आता है वो कम होता है। तो ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन एसटीएस फरारगंज की तरफ से है। मुख्य अतिथि आयुक्त सह सचिव चंचल यादव ने भवन का उद्घाटन किया। उन्होंने रिबन काटकर नए कार्यालय का शुभारंभ किया, परिसर का दौरा किया और उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लिया। अन्य अधिकारियों से सुविधाओं के बारे में पूछताछ करते हुए उन्होंने परिवहन विभाग की भूमिका की सराहना की। उन्होंने उद्घाटन पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की और बस सेवाओं की आवृत्ति तथा गुणवत्ता में वृद्धि का वादा किया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट मेरी नज़र में सिर्फ लोगों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का जरिया नहीं होता है, ये लोगों को जोड़ता है अवसरों से, पढ़ाई के हों, नौकरी के हों या अपने सोशल रिलेशंस को आगे बढ़ाने के हों। सो मुझे बहुत रिस्पेक्ट है इस डिपार्टमेंट के लिए और मुझे बहुत खुशी है कि हमने यहाँ पे इस तरह का, इस क्वालिटी का एक अच्छा बिल्डिंग बनाया है। आई कॉम्प्लीमेंट ज्योति एंड जतिंदर फॉर दिस एंड द एंटायर डिपार्टमेंट। और जो आपके नए एक्सपेंशन के प्लान्स हैं, स्पेशली इस सेक्टर में जो इतना बिजी है, यू हैव ओपन न्यू रूट्स, यू आर प्लानिंग टू ऑगमेंट द सर्विस, मैन पावर। सो काफ़ी अच्छा इस जगह पे ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट इज़ ट्राइंग टू प्रोवाइड। और जैसा मैं इस बिल्डिंग के बारे में पढ़ रही थी तो मुझे ब्रीफ में जो डिपार्टमेंट ने दिया उसमें ये भी था कि ये लोगों की डिमांड थी इस तरह की बिल्डिंग बने यहाँ पे। सो ये और खुशी की बात है कि हम वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उस तरह का चीज़ें बना पा रहे हैं जो जनता चाहती है, जो उनकी डिमांड है और ज़रूरत है। और ये काफ़ी अच्छा बना है। इसमें मुझे लगता है कि सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन ही, और भी कुछ सर्विसेज कभी ज़रूरत होने पे ये बिल्डिंग काम कर सकती है। यहाँ पे जो बसेस जो चल रही हैं उसमें कुछ इलेक्ट्रिक बसेस भी हैं और मुझे लगता है कि हम आने वाले समय में उनका नंबर बढ़ाएंगे। इस शुभ अवसर पर सभी गणमान्य व्यक्तियों ने फरारगंज परिसर में पौधे रोपे, जो पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ विकास की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उपनिदेशक श्री बी बिनॉय ने इस दिन को एक ऐतिहासिक दिन बताते हुए सभी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि विभाग के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जिसका यहाँ प्रेजेंस काफ़ी अच्छा है लोगों के बीच में और लोगों की ज़रूरतों को सुनता है, तो उस डिपार्टमेंट के लिए एक अच्छा वाला एक ऑफिस का आज इनॉग्रेशन कमिश्नर मैम के हाथों हुआ। मैं इस अवसर पर कमिश्नर मैम का स्पेशल धन्यवाद पूरे ट्रांसपोर्ट परिवार और फरारगंज की तरफ से, आपने टाइम निकाला और आपने इतना इनकरेज किया कि इस बिल्डिंग को इनॉग्रेशन के लिए। यह उद्घाटन न केवल परिवहन सेवाओं में सुधार का प्रतीक है, बल्कि द्वीपवासियों के लिए बेहतर कनेक्टिविटी और सुविधाजनक यात्रा का वादा भी करता है। अंडमान और निकोबार की एसटीएस टीम इस दिशा में निरंतर प्रयासरत रहेगी। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
अपने खास पलों को और भी खास बनाए श्री राजेश्वरी ज्वेलरी के साथ, जहां आपको हर त्योहार और हर ओकेजन्स के लिए मिलेगी खूबसूरत ज्वेलरीज। तो आइए और सोने की चमक से अपने पलों को सजाइए। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के सांसद विष्णु पदरे ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भूमि परिवर्तन व डाइवर्जन को बहाल करने के लिए त्वरित कार्रवाई करने हेतु माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि भूमि परिवर्तन व डाइवर्जन की बहाली से भूमि मालिक अपनी संपत्ति का उपयोग आवासीय, वाणिज्यिक और सामुदायिक विकास परियोजनाओं सहित विभिन्न उद्देश्यों के लिए कानून के अनुसार कर सकेंगे, जिससे द्वीप समूह में नए सिरे से विकास और प्रगति का मार्ग प्रशस्त होगा। केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन ने 100 से अधिक मामलों का निपटारा किया है और 3 से अधिक सुनवाई नोटिस जारी किए गए हैं। इसके अलावा शेष मामलों का भी समयबद्ध तरीके से निपटारा किया जा रहा है। इससे पहले भी केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जैसी विभिन्न प्रमुख योजनाओं के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। संघ शासित प्रदेश प्रशासन सरकार की सभी प्रमुख योजनाओं और विभिन्न हितधारकों की विकास पहलों के कार्यान्वयन सहित द्वीपों के नियोजन और सतत विकास में तेजी लाने के लिए प्रतिबद्ध है। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। चाहे चाहने वाले हों या परिवार वाले, हमारे अपने हों या पराए, उनका काम हमारा ख्याल रखना हो या वो खुद हमें काम देने वाले हों, जाने अनजाने ये सभी लोग HIV के साथ जीना थोड़ा मुश्किल बना ही देते हैं। लेकिन बस अब और नहीं। अगर आप इन सब की तरह HIV के साथ जी रहे हैं और आपके स्टेटस की वजह से कभी भी आपके साथ भेदभाव या बुरा बर्ताव किया गया है, तो डरिए मत, अब आप अकेले नहीं हैं। आपकी मदद के लिए है ये कानून, HIV एड्स रोकथाम व नियंत्रण एक्ट, जो कि 2017 में लागू किया गया है। इस एक्ट के अंतर्गत HIV के साथ जी रहे लोगों के साथ किसी भी तरह का भेदभाव या बुरा बर्ताव करना अब गैर कानूनी है। आप अपनी शिकायत अपने राज्य के ओम्बड्समैन यानी लोकपाल के पास दर्ज करा सकते हैं। तो अब अपने अधिकारों को जानें और हाँ, HIV एड्स संबंधित अधिक जानकारी के लिए नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर संपर्क करें।
द्वीप दर्पण में आपका पुनः स्वागत है। 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 12 अगस्त को लिटिल अंडमान की पंचायत समिति द्वारा एक तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। इसमें सीडी ब्लॉक, अंडमान लोक निर्माण विभाग, स्वास्थ्य विभाग, तहसील कार्यालय, पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवा विभाग, उद्योग विभाग, पंचायती राज संस्थान के सहायक निदेशक, समाज कल्याण विभाग, ICDS और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं सहित विभिन्न विभागों का सहयोग शामिल था। रैली चिदम्बरम पार्क से शुरू हुई और पंचायत समिति भवन में अधिकारियों, कर्मचारियों और आम जनता की उत्साहपूर्ण भागीदारी के साथ संपन्न हुई। इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले देशभक्ति, एकता और राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्धता की भावना को बढ़ावा देना था। पंचायत समिति ने रैली को सफल बनाने में सक्रिय भागीदारी के लिए सभी विभागों, अधिकारियों और प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्देशित गहन सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी अभियान के दूसरे दौरे के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य में ननकौड़ी में रैली का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। यह रैली ननकौड़ी स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर लेफ्टिनेंट कर्नल निर्मल कुमार वाजपेयी के मार्गदर्शन में आयोजित की गई और ICTC ननकौड़ी के लैब टेक्नीशियन मोहम्मद हसन द्वारा आरंभ की गई। इस कार्यक्रम में भारतीय तटरक्षक बल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ननकौड़ी के कर्मचारियों, स्थानीय पुलिसकर्मियों और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस रैली का उद्देश्य HIV, एड्स, इसके संचरण के मार्ग, रोकथाम और नियमित जांच के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना था। साथ ही HIV से पीड़ित लोगों के प्रति कलंक और भेदभाव को दूर करना था। 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जहाजरानी सेवा निदेशालय ने हर घर तिरंगा थीम के तहत सभी कर्मचारियों और द्वीपवासियों के साथ देशभक्ति की भावना का प्रदर्शन करते हुए तिरंगा रैली आयोजित किया। आइए देखते हैं इसकी एक झलक। 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जहाजरानी सेवा निदेशालय ने हर घर तिरंगा थीम के तहत एक भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया। इस यात्रा में निदेशालय के 700 से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों ने पूरे जोश और उमंग के साथ हिस्सा लिया। रैली की शुरुआत मरीन डॉकयार्ड से शुरू हुई और फिनिक्स बे जेट्टी तक पूरे मार्ग पर देशभक्ति का रंग छा गया। रास्ते पर भारत माता की जय के गगनभेदी नारे गूंजते रहे और वातावरण में देशभक्ति की भावना का संचार होता रहा। जैसे ही रैली फिनिक्स बे जेट्टी पहुंची, पूरा परिसर राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत हो उठा। Tiranga campaign by forming human chain
which shows our unity and strength today, 14th August 2025. Har Ghar Tiranga campaign was started by our beloved Prime Minister to celebrate Independence Day and glory of our tricolor. Har Ghar Tiranga campaign has brought alive the patriotism feeling in our citizens. Also has united the people in the thread of togetherness, which shows that we are united and secular in terms of caste and religion. Today, this is celebrated as a festival in India before Independence Day. To commemorate this occasion and to carry the theme of Har Ghar Tiranga to each and every corner, the flag distribution will be carried out to the masters of the following vessels. Now, I call upon our Deputy Director to hand over the flags to the following vessels. इस अवसर पर उप निदेशक पीसी सरकार एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने जहाज़ों के कप्तानों और मास्टर्स को राष्ट्रीय ध्वज भेंट किया। अपने संबोधन में उप निदेशक ने सभी प्रतिभागियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी और तिरंगे के सम्मान एवं राष्ट्रभक्ति की भावना को जीवन के हर क्षण में जीवित रखने का आह्वान किया। 89 साल की स्वतंत्रता दिवस सबको मुबारक हो। आज हमारी हर घर तिरंगा को जो कैंपेन है ये DSS की तरफ से जो मनाया जा रहा है, this shows our integrity towards our nations, our responsibility to proud for our nations and do our best for the development of this country. Once again, I congratulate for this 79th Independence Day. भारत माता की। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। अपने खास पलों को और भी खास बनाए श्री राजेश्वरी ज्वेलरी के साथ, जहां आपको हर त्योहार और हर ओकेजन्स के लिए मिलेगी खूबसूरत ज्वेलरीज। तो आइए और सोने की चमक से अपने पलों को सजाइए। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा। क्या ये मेरे स्ट्रोक का कारण बन जाएगा जो मुझे अपने परिवार पर बोझ बना देगा? क्या ये मेरे फेफड़ों के कैंसर का कारण बन जाएगा? क्या ये मुझे मुंह के कैंसर या हृदय रोग या एम्फीसीमा के करीब लाएगा? अगली बार जब आप सिगरेट या बीड़ी पीने की सोचें तो खुद से पूछें, ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा? तंबाकू आज ही छोड़ें। सहायता के लिए 1800-112356 पर कॉल करें या मिस्ड कॉल दें 01122901-701 पर। द्वीप दर्पण में आपका पुनः स्वागत है। अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स के अध्यक्ष एम विनोद और संयुक्त सचिव सैकत बिश्वास ने 12 से 13 अगस्त तक नई दिल्ली में आयोजित प्रतिष्ठित सम्मेलन में भाग लिया। एम विनोद को ADTOI द्वारा नामित किया गया
और सैकत बिश्वास को ATOAI द्वारा नामित किया गया। इस कार्यक्रम को केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर तथा पर्यटन सचिव सुमन बिरला के साथ साथ पर्यटन, आतिथ्य और विमानन क्षेत्रों के शीर्ष नेताओं ने संबोधित किया। भारतीय पर्यटन एवं आतिथ्य संघों के महासंघ सभी राष्ट्रीय पर्यटन हितधारकों को एक साथ लाता है। सम्मेलन में अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स के प्रतिनिधियों को द्वीप समूह के क्षमता और ज़रूरतों को उजागर करने तथा नीति निर्माताओं एवं उद्योगों के दिग्गजों के साथ नेटवर्क बनाने के लिए एक मूल्यवान मंच प्रदान किया। M विनोद ने द्वीप समूह के 2 प्रतिनिधियों को आमंत्रित करने के लिए आयोजकों के प्रति आभार व्यक्त किया। स्वच्छ भारत अभियान के तहत श्री विजयपुरम नगर परिषद द्वारा आज कार्यान्वित कचरा पृथक्करण परियोजना के सभी प्रावधानों का पालन करते हुए उचित कचरा निपटान के महत्व के बारे में निवासियों को शिक्षित किया गया। वार्ड संख्या 8 के मॉडल वार्ड ने अब श्री विजयपुरम नगर परिषद के पूर्ण कचरा पृथक्करण वार्ड का लक्ष्य हासिल कर लिया है। यह वार्ड पार्षद लक्ष्मी गणेशन और श्री विजयपुरम नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष के गणेशन, वरिष्ठ स्वच्छता निरीक्षक विजय कुमार और श्री विजयपुरम नगर परिषद के पर्यवेक्षक कर्मचारियों के निरंतर प्रयासों के कारण ही संभव हो पाया है। इस प्रयास के तहत वार्ड संख्या 8 में एक जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें श्री विजयपुरम नगर परिषद के कर्मचारियों ने वार्ड की हालो ब्लॉक लाइन तेलुगु बस्तियों में घर घर जाकर कूड़ेदान वितरित किए। वार्ड पार्षद, वरिष्ठ स्वच्छता अधिकारी और कर्मचारियों ने पहले चरण में प्रत्येक घर का दौरा किया और उन्हें उचित कचरा निपटान के बारे में समझाया। अभी पिछले कई दिनों से जो है स्मार्ट सिटी के तहत जो है एक मॉडल वार्ड जो है के रूप में जो है वार्ड नंबर 8 को जो है चुना गया। उसमें जो है तहत जो है हमारे विजय बाबू को जो है इसमें नेतृत्व किया हो गया। उनके माध्यम से जो है इतना जो बड़ा कार्यक्रम चल रहा है, वही माध्यम से जो है सबसे पहले जो है हम लोग जो है इस बार जो है डस्टबिन का दे रहे हैं, गीला और सूखा, यानी कि गीला कचरा अलग, सूखा कचरा अलग, यानी कि हरा हीरा जो होता है अलग करके 2 किस्म का जो है वैराइटीज़ जो है देने के लिए दिया, जो कि घर से वो लेके आके हमारा जो कलेक्शन पॉइंट में आदमी रहेंगे उनका हाथ में देने के लिए। सभी से ये अनुरोध है वो कृपा करके सेग्रीगेशन करके कचरा दिए, क्योंकि आपको सबको नहीं मालूम होगा खाली वार्ड नंबर 8 में जो है आज से 2 साल पहले देखने से करीबन जो है एक दिन में जो है कम से कम 4 से 5 टन जो है कचरा जो है गाड़ी भर भर के लेके डेली 2 ट्रिप जो है यहाँ से बुरसाबाद लेके जाता था। लेकिन आज के दिन हमारे विजय बाबू का मेहरबानी से अभी जो है कचरा जो सेग्रीगेशन करने के बाद जो है अभी हम देखते हैं 1 किलो 2 किलो कचरा जो मट्टी जो डस्ट है जो बचता है, यानी कि कचरा बिल्कुल है ही नहीं, कि वो सारा सामान जो है जितना भी सामग्री जो मिलता है कचरा में, वो प्लास्टिक हो, लोहा हो, तांबा हो, पित्तल हो, प्लास्टिक हो, पेपर हो, कार्डबोर्ड हो, जो भी है सब जो है सेग्रीगेशन हो जाता, सब जो है वो जगह जगह में कंपनी के तहत वो जा रहा है, वो उसका काम चल रहा है। तो हमारा कहना ये है कम से कम आज के दिन में हमको गाड़ी का ज़रूरत नहीं पड़ा। अभी गाड़ी है ही नहीं हमारा वार्ड में, सिर्फ एक कलेक्शन पॉइंट में गाड़ी दिया हुआ है। इसीलिए आप सबसे अनुरोध है कृपा करके इसमें आप लोग आपका सहयोग का बिना हम लोग जीरो है, बिना आपका मदद का हम लोग कुछ भी नहीं है। स्वच्छ भारत मिशन को जो कामयाब बनाने का आपका हाथ में है, हमारा हाथ में नहीं है। प्रतिष्ठित अंडमान निकोबार स्टेट चेस चैंपियनशिप का शुभारंभ आज शाम श्री विजयपुरम के मरीन हॉल में उत्साहपूर्ण माहौल में हुआ। उद्घाटन समारोह में प्रशासन की सूचना, जनसंपर्क और पर्यटन सचिव ज्योति कुमारी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थी। उन्होंने विशाल शतरंज बोर्ड पर प्रथम चाल चलकर चैंपियनशिप का औपचारिक शुभारंभ किया। अपने संबोधन में सचिव ज्योति कुमारी ने शतरंज को बढ़ावा देने के लिए अंडमान निकोबार चेस एसोसिएशन के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने युवा बच्चों की भागीदारी पर खुशी जताई और उन्हें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित किया। इस चैंपियनशिप में द्वीप समूह के विभिन्न हिस्सों से लगभग
270 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। यह चैंपियनशिप 3 दिनों तक चलेगी, जिसमें 9 राउंड होंगे। अगले महीने आंध्र प्रदेश में होने वाली 62वीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप में अंडमान निकोबार द्वीप समूह का प्रतिनिधित्व करने के लिए शीर्ष 4 खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। अंडमान निकोबार प्रशासन ने 2025-26 सत्र के लिए मुख्य भूमि संस्थानों में आरक्षित सीटों के लिए काउंसलिंग की तारीख घोषित की है। यह काउंसलिंग 20 अगस्त को सुबह 10 बजे श्री विजयपुरम के टैगोर राजकीय शिक्षा महाविद्यालय के सभागार में होगी। इसमें मेडिकल, तकनीकी और गैर तकनीकी पाठ्यक्रमों की सीटों का आवंटन होगा, जिसमें MBBS, BDS, BAMS, BSc नर्सिंग, BSc एग्रीकल्चर, BTech, BA LLB और पैरामेडिकल कोर्स शामिल हैं। उपलब्ध सीटों में मलयाली मूल के लिए एक MBBS, 2 BDS, एक BAMS और एक BSc एग्रीकल्चर सीट शामिल है। इसके अलावा BSc नर्सिंग में 2, BSc एग्रीकल्चर में 8, BSc हॉर्टिकल्चर में 5 और BFSC में 2 सीटें हैं। तकनीकी क्षेत्र में फिशरीज इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी और फूड टेक्नोलॉजी में एक BTech सीट, 2 BA LLB सीटें और पैरामेडिकल में DMLT, DRRT, DOA, DMC और D फार्म में एक सीट शामिल है। बीएड की 3 सरेंडर सीटें और BE BTech में लेटरल एंट्री की कई सीटें भी उपलब्ध हैं। पात्र उम्मीदवारों को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने और मूल प्रमाण पत्र, 5 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, 2 स्थायी प्रमाण पत्र और श्रेणी से संबंधित दस्तावेज लाने होंगे। अनुपस्थिति या मूल दस्तावेज न लाने पर सीट रद्द हो जाएगी। और अब मौसम। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज और कल वायु की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। तूफ़ानी मौसम के कारण हवा की गति बढ़कर 55 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। द्वीप समूह के 1 या 2 स्थानों में गरज के साथ बिजली चमकने की आशंका भी जताई गई है। मछुआरों को सलाह दी जाती है कि कल तक समुद्र में ना जाएं। आम लोगों को सलाह दी गई है कि वे समुद्री संचालन और तटवर्ती मनोरंजन के कार्य करते समय सावधानी बरतें। अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV जॉली बॉय मायाबंदर होते हुए डिगलीपुर के लिए कल सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी उन्हीं रास्तों से होते हुए अगले दिन सवेरे 7 बजे डिगलीपुर से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV कैम्बल बे लिटिल अंडमान की यात्रा पर कल रात्रि 9 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 10 बजे लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV रानी लक्ष्मी स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 12 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। द्वीप समूह में भी कल 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। मुख्य समारोह ऐतिहासिक नेताजी स्टेडियम में आयोजित होगा। आदिवासी समुदाय के मेधावी छात्रों ने माननीय राष्ट्रपति और रक्षा मंत्री से की मुलाकात और राज्य परिवहन सेवा की फरारगंज इकाई के नए कार्यालय भवन का हुआ उद्घाटन। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।